प्यारे दोस्तों, किसी समय आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, वृद्धस्तावत चिंता मग्न। जैसे जैसे बुढ़ापा करीब आता है, वृद्धावस्था में चिंताएं उतनी ही बढ़ने लगती हैं। तभी तो किसी ने कहा कि चिंता ऐसी बावरी काट कलेजा खाए, ये दीमक की तरह हमारे शरीर को चाट लेती है। इसलिए यदि हमें चिंता से बचना है तो समय रहते चिंतन करना होगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादातर चिंताओं का कारण हम और आप होते हैं। कुछ प्रकृति प्रदत्त, कुछ प्रारब्ध, कुछ भाग्य, लेकिन ज्यादातर चीजें हम अपने कर्मों से बिगाड़ते हैं और जब उसका फल मिलने की बारी आती है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जीवन जो इतना बहुमूल्य है, हमें मिला परमात्मा प्राप्ति के लिए, उसकी भक्ति के लिए, उसमें न मन लगा करके हम पूरा जीवन पैसे कमाने में बिता देते हैं। और पैसा कमाने की ऐसी होड़ लग जाती है हम सबके अंदर कि हम अपना स्वास्थ्य खराब कर देते हैं। और एक वक्त आता है तो यकीन मानिए कि उसी पैसे को, इस सेहत को ठीक करने के लिए हम लगाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इस धरा का धरा ही रह जाएगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ गाड़ियों पर, अपने बंगले पर, अपनी कोठियों पर, अपने जमीन जायदाद पर बहुत अहंकार करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि यदि बड़ी कोठी आपने बना ली, बड़ी बिल्डिंग बना ली, तो भी आप मन ही मन डरते हैं कि कहीं भूकंप मत आ जाए। बहुत ढेर सारा पैसा आप कमा लेते हैं तो भी मन ही मन आप डरते हैं कि कहीं मेरी तिजोरी पर किसी चोर की नजर तो नहीं, कहीं डकैती न पड़ जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन बच्चों के लिए आप ये सारा कुछ कमाते हैं, सारा कुछ कार्य करते हैं, एक वक्त आता है कि वही बच्चे सब कुछ देने के बावजूद भी आपको तिरस्कृत करते हैं। आप जो अपेक्षा उनके साथ रखते हैं, उस अपेक्षा पर वो खरे भी नहीं उतरते। इसलिए ध्यान रखिए, न अपेक्षा न उपेक्षा। आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर वृद्ध नागरिक, वरिष्ठ नागरिक ओल्ड एज होम की तरफ, वो वृद्धाश्रमों की तरफ रुख कर रहे हैं। लोग घर में उन्हें नहीं रखना चाहते, एक एज के बाद लोग उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि वृद्धाश्रम में भी कुछ साल, चंद साल वो जीते हैं और जैसे ही मरते हैं वही उनके बच्चे, वही उनके रिश्तेदार, नातेदार ये दावा ठोकने के लिए कि हम इनके सबसे करीबी थे, वो वहां पहुंच जाते हैं। मरे हुए व्यक्ति के अंगूठे का भी निशान वो लगवाते हैं कागज के ऊपर। लेकिन उस मरे हुए व्यक्ति को शायद ये पता नहीं होता कि जो कुछ भी उसने अपनी पूरी जिंदगी में ताउम्र अपने लोगों के लिए किया, वही लोग यहाँ आकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।